बिहार में शिक्षकों तबादलों को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग के फैसले पर अब सवाल सीधे उठने लगा है। सवाल सिर्फ तबादले का नहीं, सवाल नियम, पारदर्शिता और शिक्षक हित का है। अगर 5 साल से अधिक समय से एक ही जगह पर तैनात शिक्षकों का तबादला करना है तो नियम स्पष्ट होना चाहिए और सबसे जरूरी बात, नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि तबादले की तलवार सबसे पहले किन शिक्षकों की चल रही है। इस पूरे मामले में 1994 बैच के शिक्षकों का मुद्दा भी सामने आया है। ये वही शिक्षक हैं जिन्होंने वर्षों तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी सेवाएं दी हैं। वह शिक्षक ऐसे भी हैं जो लंबे समय से होने के बावजूद आज तक हेडमास्टर नहीं बन पाए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या वर्षों से सेवा, अनुभव और योगदान की कोई कीमत नहीं है? क्या किसी शिक्षक की पूरी सेवा को सिर्फ एक ट्रांसफर सूची में शामिल करके देखा जा सकता है? 94 बैच के शिक्षकों का मामला सिर्फ तबादले का मामला नहीं है। इसके पीछे वर्षों की सेवा, अनुभव और स्कूल में निभाई गई जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई। शिक्षक सिर्फ एक पोस्टिंग नंबर नहीं होता, उसके पीछे उसका परिवार है, उसकी जिम्मेदारियां हैं और सबसे बड़ी बात, हजारों बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। वहीं विशिष्ट शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब किसी नियम की अलग अलग व्याख्या सामने आए तो सबसे पहले सरकार और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि नियम स्पष्ट करें, क्योंकि शिक्षकों को असमंजस में रखकर कोई नीति लागू करना आखिर कितना उचित है। इसके साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 के नियुक्त शिक्षकों के तबादले का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर सरकार तबादला करना चाहती है तो क्या शिक्षकों की वास्तविक समस्याओं पर भी उतनी ही गंभीरता से विचार किया जा रहा है? क्या उनके परिवार, आवागमन, बच्चों की पढ़ाई और स्थानीय परिस्थितियों की नीति बनाते समय ध्यान में रखा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ शिक्षकों को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हैं? क्या जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं? क्या हर स्कूल में बेहतर शैक्षणिक वातावरण है? अगर इन बातों का जवाब अभी बाकी है तो फिर सिर्फ तबादले की व्यवस्था सुधारने की सबसे बड़ा हथियार क्यों माना जाता है? सरकार अगर तबादले की नीति को शिक्षा व्यवस्था सुधारने का माध्यम मानती है तो उसे यह भी बताना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा हित की जगह कहां पर है। जिन शिक्षकों ने दशकों से व्यवस्था को संभाला है, उनके अनुभव, योगदान का सम्मान कैसे होगा? क्योंकि शिक्षक सिर्फ एक पद नहीं है, सिर्फ एक पोस्टिंग नंबर नहीं है। शिक्षकों के साथ वर्षों का अनुभव जुड़ा हुआ है, जिम्मेदारी जुड़ी हुई है और हजारों बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्या तबादले की नीति वास्तव में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए है या फिर सिर्फ फाइलों में व्यवस्था बदलने के लिए? अब निगाहें शिक्षा विभाग के जवाब पर है। मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे थे भास्कर सागर। जय हिंद।